अम्बेडकर नगर की मूल निवासी है। प्रार्थनी अपनी पुश्तैनी आबादी भूमि पर छप्पर रखकर अपने पति व बच्चे के साथ निवास करती थी, परंतु दिनांक 28/11/2022 को छप्पर में आग लग जाने से पूरी गृहस्थी जल गई थी। किसी तरीके से टीन शेड रखकर निवास कर रही थी, परंतु टीन शेड भी गिर गया। प्रार्थनी उस पुश्तैनी आबादी भूमि पर सीमेंट का पौवा लगाकर टीन रखवाना चाहती थी, परंतु गांव के सौरभ यादव के उकसाने पर उस पुश्तैनी आबादी पर हो रहे पावा निर्माण को लेखपाल द्वारा ढाक से जंगल की जमीन बताकर पावा निर्माण को रुकवाकर प्रार्थनी के पति मनीष के विरुद्ध धारा 170, 126, 135 बीएनएस थाना अहिरोली जनपद अम्बेडकर नगर में पंजीकृत कराकर चालान करा दिया गया। वर्तमान समय में प्रार्थनी के पास आवास की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके संबंध में प्रार्थनी के द्वारा दिनांक 8/4/2026 व 16/4/2026 को 11/5/2026 को शपथ पत्र सहित प्रार्थना पत्र जी को दिया, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं। वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की आम सभा की कोई मीटिंग आहूत नहीं की गई। लेखपाल द्वारा प्रार्थनी को बार बार गुमराह किया जा रहा है कि आपकी पट्टा पत्रावली तैयार करके तहसील भेज दी गई है। फिर कहा जा रहा है कि आज तहसील जाकर आपको फॉर्म जमा कर दूंगा। फिर कहा गया कि कानूनगो की रिपोर्ट लगवाना है। फिर कहा कि जनगणना में व्यस्त हूँ। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थनी को विश्वास हो रहा है कि श्रीमान जी के आदेश का अनुपालन में संबंधित लेखपाल व ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। प्रार्थनी के पास कोई आवास नहीं है। बरसात संकट है, जिससे प्रार्थनी व उनके परिवार पर जानलेवा संकट उत्पन्न है। प्रार्थनी के पावा लगाए गए स्थान के बगल में सौरभ के नाना हरिराम का पक्का मकान बना है, जो थाना अहिरोली की पुलिस के माध्यम से उक्त गड्ढे को पटाने का घोर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि उक्त मकान भी ढाक जंगल में स्थित है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थनी को अविलंब आवेश हेतु पटुआ दिलाकर आवासीय सहायता प्रदान की जानी न्यायहित में आवश्यक है। संवाददाता राजेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, हमें आवास नहीं मिल रहा है। 2022 में हमारे आग लगा था, हम छप्पर डाल के रहते थे। तो तब से जो है लेखपाल जी बोल रहे हैं, प्रधान जी बोल रहे हैं कि आपका आवास मिलने वाला है, आने वाला है। तब से हम यही आशा लगा कर बैठे हैं कि हमको आवास एक दिन मिल जाएगा। लेकिन साहब किसी तरीके से हम मेहनत मजदूरी करके टीन रखे मड़ई जल जाने के बाद सर, वो भी जो है देवकी लग गया, टीन हमारा गिर गया। टीन से जब गिर गया सर, तो हम जो है सीमेंट का पावा लगाकर उस पर अपना टीन छाना चाहते थे दोबारा से। तो लेखपाल साहब बोले सौरभ यादव के कहने से 4 फीट का हमारे बगल से रास्ता था। हम 4 फीट का रास्ता पहले छोड़े थे, फिर उसके बाद सौरभ यादव बोले हमको 8 फीट का चाहिए। तो लेखपाल जी बोले 4 फीट का रास्ता आप छोड़ दो, उसके बाद अपना टीना रखो, कोई रोक नहीं रहा है। तो साहब हमने 8 फीट का रास्ता छोड़ दिया। जब 8 फीट का रास्ता हमने छोड़ दिया तो लेखपाल साहब बोल रहे हैं कि आप इसका कुछ नहीं कर सकती हैं, ये जंगल ढाक की जमीन है। तो साहब जो है तब जाके हमारे यहाँ जिलाधिकारी के पास जिलाधिकारी साहब 8 तारीख को आदेश किए थे, 8 अप्रैल को, कि जाइए आपको 1.5 बिस्सा जमीन मिलेगा घर बनाने के लिए और आपको आवास मिलेगा। तब से सब जो है हमको